जिंद नंबर 1 पेज नंबर 259 और इनाम कितना? सीधे 5 लाख। ये उलमा बैठे हैं। मौलाना रब्बानी जैसा देखता है वैसा बोलता है। ये नहीं कि उर्दू की छोटी छोटी किताब लेकर चौक चौराहा पर हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, ऐसा तो कोई भी कर सकता। मेरी तरह हदीस पढ़ के सुनाओ तब जानू। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, और जिन चीजों से मना फरमाए बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की इताअत मेरी इताअत है, मेरे रसूल की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है रसूल, रब फरमाता है रसूल, रब फरमाता है ऐ मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो लो, दिल से कबूल करो, इनकार मत करो, इनकार मत करो। उनका देना मेरा देना है, उनकी अता मेरी अता है, उनकी बात मानना मेरी बात मानना है, और जिन चीजों से मना करे रुक जाओ, बाज रहो, क्योंकि उनका रोकना मेरा रोकना है, उनकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी है, उनसे फिरना मुझसे फिरना है। इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है, पावरफुल बनाया है। देने का इख्तियार उसी को होगा जो साहिबे इख्तियार होगा, मना करने का बोलो इख्तियार उसी को होगा जो साहिबे इख्तियार होगा। इस आयत से पता चला अल्लाह ने अपने नबी को साहिबे इख्तियार बनाया है। मेरी तरफ देखिए, जो नबी होता है वो पावरफुल होता है, वो साहिबे इख्तियार होता है, वो मुख्तार होता है। जो मुख्तार ना हो वो नबी नहीं हो सकता। दूसरी बात, दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। जोर से बोलो, दुनिया में जितने नबी आए सब अपनी उम्मत के बादशाह बनकर आए, और जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा, वो पावरफुल होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह बताओ जो बादशाह तो हो मगर उसे कोई इख्तियार न हो। ऐसा कोई बादशाह नहीं। दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए, और जो बादशाह होगा वो साहिबे इख्तियार होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं। ये बेवकूफी है, ये जहालत है। आज आपका मौलाना ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि तबीयत मचल जाएगी। अगर नबी को इख्तियार ना होता, इधर देखिए, इधर देखिए, अगर नबी को इख्तियार ना होता तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो। 5 वक्त की। सीधे बताओ, जोहर में कितनी रकतें फर्ज? 4। असर में कितनी रकतें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकतें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकतें फर्ज? 4। फजर में कितनी रकतें फर्ज? 2। अगर नबी को इख्तियार न होता तो ये 4 रकत और 3 रकत और 2 रकत पर नबी किसी भी नमाज का इजाफा नहीं करते, कोई भी नमाज नहीं बढ़ाते। लेकिन सीने पर हाथ रखकर बताओ कि सिर्फ तुम फर्ज पढ़ रहे हो या फर्ज से पहले सुन्नत भी अदा करते हो? जोहर से पहले सुन्नत, जोहर के बाद सुन्नत,
असर से पहले सुन्नत, असर के बाद सुन्नत, मगरिब के बाद सुन्नत, ऐशा से पहले सुन्नत, ऐशा के बाद सुन्नत, फजर से पहले सुन्नत। मेरी तरफ देखो, तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जोर से बोलो, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। ये पावर किसने दिया? जोर से बोलो, अल्लाह ने। अच्छा ये बताओ, ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं है। इधर देखो, बकरा ईद की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं है। वित्र की नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान में कहीं नहीं है। तुम जो ईद पढ़ते हो, बकरा ईद पढ़ते हो, वित्र की नमाज पढ़ते हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, जितने सुननो मुस्तहब्बात अदा कर रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। अगर पावर ना होता तो मुसलमान सिर्फ 4 रकत जोहर की फर्ज पढ़ते, असर की 4 रकत फर्ज पढ़ते, मगरिब की सिर्फ 3 रकत फर्ज पढ़ते, ऐशा में सिर्फ 4 रकत फर्ज पढ़ते, फजर में सिर्फ 2 रकत फर्ज पढ़ते। लेकिन आप सुन्नतें अदा कर रहे हो, यह नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। जो ये कहे नबी को पावर नहीं, वो पगला है, पगला। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। मलाई तो खा रहे हैं लेकिन पता नहीं कि मलाई, अरे बोलो, ये मलाई किस चीज से बनी है। इधर देखिए, रसगुल्ला तो खा रहे हैं मगर पता नहीं है कि रसगुल्ला किस चीज से बना है। अबे पगला, सुन्नत तो पढ़ रहे हो लेकिन गौर नहीं करते ये सुन्नत किसका हुक्म है? नबी का। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अब आगे चलिए, ये बताओ, आप 5 वक्ता नमाज से पहले जहां जहां जमाअत मुस्तहब्बा के साथ नमाज पढ़ी जाती है वहां अजान देना सुन्नत मुअक्किदा है। क्या है? जोर से बोलो। जहां जहां जमाअत मुस्तहब्बा के साथ नमाज पढ़ी जाती है, अजान कहना, जोर से बोलो, सुन्नत मुअक्किदा है। अजान का हुक्म कुरान में नहीं। अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम अजान दिया करो। अजान देने का हुक्म मुस्तफा ने दिया। तो जो मुस्तफा ने दिया वो मुस्तफा का पावर है। इसलिए याद रखो, मुसलमान बनो, ईमान रखो, किसी के बहकावे पे मत आओ। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कारी अब्दुल मुबीन साहब से समझो। यह हमारे उलमा तशरीफ फरमा है। हमारे उलमाए किराम से आप उलमाए किराम से समझने की कोशिश करो, लेकिन सुन्नियत से मत फिरो। अभी तो मैंने आपको चंद बातें पहुंचाई है। पहले आप हदीस सुनिए कि नबी को कितना इख्तियार है। क्या सिर्फ दीन में इख्तियार या दुनियावी चीजों में भी इख्तियार? क्या सिर्फ जमीन पर इख्तियार या आसमान पर भी इख्तियार? ये सारी हदीस आपका मौलाना आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, बिल्कुल जम कर बैठो। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल रोजे का बयान सफा नंबर 259। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नहनु बैनमा जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलुन फ़क़ाल या रसूलल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती व अना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुअतिकुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूम शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिय अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़क़ाल ऐन अस्साइल क़ाल अना
या रसूल अल्लाह, क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही, फ़क़ाल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह, फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैत अफ़क़र मिन अहले बैती। ज़हक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, किस किताब की? जल्दी बोलो, और बोलो किस किताब की? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई, जिल्द नंबर कितना? अरे जोर से बोलो, जिल्द नंबर कितना? अभी तो एक सुनी है, अभी सुनते रहिए, बिल्कुल अदब से बैठे, मतलब सुनिए, बिल्कुल अदब से बैठिए, मतलब सुनिए। हजरते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे? हजरते अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, बैठे हुए थे। अचानक एक दीवाना सहाबी रोते हुए, इधर देखिए, रोते हुए दीवाना सहाबी रोते हुए नबी की बारगाह में हाजिर हुए। इधर देखिए क्या कहा, सुनिए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह हलकतू, ये अल्लाह के रसूल मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझको बचा लीजिए। तो नबी ने फरमाया, मालका, क्या हुआ? नबी ने फरमाया, क्या हुआ? कहा, वक़ातु अला इमराअती व अना साइम। ए अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से सोहबत कर लिया है, मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से संपर्क बना लिया है, रोजा टूट गया, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मुझसे गलती हो गई। अल्लाह के रसूल, ये गलती माफ कैसे होगी? नबी ने सर झुकाने के बाद इरशाद फरमाया, हल तजिदु रक़बतन तुतिकुहा, क्या तुम एक गुलाम आजाद कर सकते हो? क्या कहा, जल्दी बोलो। एक गुलाम मार्केट से खरीद कर आजाद कर सकते हो? वो रोने लगे, गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम हो गया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, 60 रोजे रखो। क्या कहा? तब तुम्हारी गलती माफ होगी। जाओ, एक रोजा तोड़ा है तो उसके बदले कितना रखो? 60 रोजे रखो। वो और रोने लगे, गौर से सुनिए, और रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के नबी, रमजान का रोजा किसी तरीके से निभा रहा हूं, फर्ज अदा कर रहा हूं, वरना मैं डेली कमाने वाला मजदूर आदमी हूं। ये अल्लाह के रसूल, अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो अपने बच्चे का पेट नहीं पाल सकूंगा। ये अल्लाह के रसूल, मैं रमजान का रोजा तो रख रहा हूं, लेकिन 60 रोजे मैं रख नहीं सकता। नबी ने फिर सर झुका लिया। इधर देखिए, पहले तो कहा गुलाम आजाद करो, रोने लगे, फिर नबी ने फरमाया चलो 60 रोजे रखो, फिर रोने लगे। तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, जाओ 60 गरीबों को 2 वक्त का भर पेट खाना खिलाओ। 60 गरीबों को 2 वक्त का भर पेट खाना खिलाओ, तब तुम्हारी गलती माफ होगी, तुम्हारा कफ्फारा अदा होगा। इतना सुनना था और चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, एक दिन का कमाना मुश्किल काम है, मैं 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकता, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। इधर देखिए,
जब नबी ने देखा कि ये तीनों काम करने के लिए तैयार नहीं, तो नबी ने सर झुका लिया और खामोश बैठ गए। इतने ही देर में नबी की बारगाह में एक टोकरा खजूर आया। क्या आया, जल्दी बोलो। अरे अपने लोगों के यहां, आप लोगों के यहां बांस की टोकरी बनाते हैं। अरे बोलो, बनाते हैं कि नहीं? अरे बोलो, गल्ला रखने के लिए आप लोग क्या बोलते हैं? अपनी जबान में क्या बोलते हैं? टोकरी बोलते हैं ना। बांस की बोलो टोकरी बनाते। तो अरब में इधर देखिए खजूर की टोकरी बनाते थे और उसी से गल्ला की नपाई करते थे, गल्ला नाप कर देते थे। ये 15 किलो की टोकरी, ये 20 किलो की टोकरी, ये 10 किलो की टोकरी। तो एक टोकरी इधर देखिए, एक टोकरा, बल्कि टोकरी नहीं टोकरा, नबी की बारगाह में अरबी में है एक अरक खजूर आया। एक अरक में कितना था? 15 सा। कितना था, जल्दी बोलो? 15 सा। सा का मतलब अरबी में ये सा पैमाना है। एक सा 4 किलो 90 ग्राम। कितना हुआ? एक सा 4 किलो 90 ग्राम। तो अब जोड़ लीजिए कि एक टोकरी में कितना था? 15 सा। तो अब 15 सा को 4 किलो 90 ग्राम से आप जरब दीजिए, अब कितना निकलेगा वो आप जानिए। नबी की बारगाह में अचानक एक टोकरा खजूर आ जाए। इधर देखिए, ये तो बुखारी में है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा खजूर। कितना आया, जल्दी बोलो? 2 टोकरा खजूर नबी की बारगाह में आया। नबी ने फरमाया, ऐसा करो, जब तुम गुलाम भी आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो जो जाओ ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के करीब मुसलमानों में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। इतना सुनना था और चीख मार कर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी, क्या मदीने में क्या हम अपने से ज्यादा गरीब लोगों में तकसीम करूं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब लोगों में तकसीम करूं? नबी ने फरमाया हाँ। वो और रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मदीना शहर में मुझसे ज्यादा, मेरे घराने से ज्यादा कोई गरीब नहीं है। मैं बांटूं तो किसको बांटूं, दूं तो किसको दूं, खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? इतना सुनना था। फज़ाहिकन नबी हंस पड़े। हत्ता बदत अनियाबहु, यहां तक के दंदाने मुबारक जाहिर हो गए। नबी ने मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम सुन ले, सबके लिए कानून ये है कि अगर रोजा जानबूझकर तोड़ दे तो या तो एक गुलाम आजाद करे, या 60 रोजे रखे, या 60 गरीब को खाना खिलाए। लेकिन तुम्हारे अंदर तीनों ताकत नहीं है तो जा आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। आज मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, मैंने जितनी बातें बयान की आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो समझ में आई। समझ में आई तो एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, उठक बैठक ना करो। आपको चाय पिलानी है तो आराम आराम से चुपचाप हमारे उलमाए किराम को अदब के साथ चाय पिलाए ताकि अवाम की तवज्जो ना बढ़ सके। अच्छा ये बताइए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो अदा होगी? अरे जोर से बोलो।
आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो सदका अदा होगा। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो अदा होगा, नहीं होगा। इधर देखिए, लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। नबी ने फरमाया चलो अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना नहीं खिला सकते, और ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीबों में तकसीम नहीं कर सकते, तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो जाओ ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी का पावर। जो नबी का पावर ना माने वो गुमराह है, गुमराह। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, जो नबी का पावर ना माने, नबी को साहिबे इख्तियार ना माने, गर्चे वो दाढ़ी रखे हो, गर्चे वो टोपी पहने हो, गर्चे उसका नाम कुछ भी हो, अगर नबी को साहिबे इख्तियार ना माने तो वो गुमराह है, गुमराह। उससे कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। खिलाफ बोल रहा है, चोरों के खिलाफ बोलो, गुंडों के खिलाफ बोलो, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, लेकिन नबी के खिलाफ बोलना, नबी की बेअदबी करना या नबी की सिफत खासा का इनकार करना जहन्नम मोल लेना है। होश में आओ। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई, लगता है आप थक गए, बोलो थकिए नहीं, मुझको डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना जितना वादा किया है वाकई ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि तबीयत मचल जाएगी। आप मुझको डिस्टर्ब करेंगे तो हो सकता है नहीं बोल पाऊं, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है, अब मैं दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, कुर्बानी का बयान, बाबो कौली नबीले अबी बरदा, सफा नंबर 833। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़हा ख़ालुली युक़ालु लहू अबू बरदा क़ब्ल अस्सलात फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातु लहमी फ़क़ाल या रसूल अल्लाह इन्ना इंदी दाजनन जज़ातम मिनल माज़ फ़क़ाल इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, बुखारी की दूसरी। इधर देखिए, लोग कहते हैं कि मौलाना लोग बुखारी नहीं, कसम खुदा मैं कोशिश करता हूं कि बुखारी पेश करूं। यह और बात है कि कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, तो अब मैं क्या करूं? मैं तो बुखारी की हदीस सुना रहा हूं। इधर देखिए, अभी आपने दूसरी हदीस सुन ली, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, हजरते बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि मेरे एक मामू थे जिनका नाम अबू बरदा है। क्या नाम है? जिनका नाम अबू बरदा। एक दफा उन्होंने अपनी कुर्बानी नमाज पढ़ने से पहले कर दिया। अपनी कुर्बानी, जोर से बोलो, नमाज पढ़ने से पहले कर दिया। इधर देखिए, जैसे नबी को खबर मिली, नबी ने फरमाया शातु का शातु लहमिन, ऐ अबू बरदा तुम्हें गोश्त तो मिल गया मगर कुर्बानी नहीं हुई। अब वो रोने लगे। क्या करने लगे? जोर से बोलो, रोने लगे। कहा अल्लाह के रसूल, अब मेरे पास कोई जानवर नहीं है, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। इतना सुनना था, नबी से कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरे पास बकरी का एक 6 माह का बच्चा जो अपने घर का पाला हुआ है,
बकरी का 6 माह का बच्चा जो अपने घर का पाला हुआ है, इसके सिवा मेरे पास कोई जानवर नहीं है, मैं कुर्बानी करूं तो किस चीज की करूं, किस जानवर की करूं। इतना सुनना था, नबी मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, फरमाया ऐ अबू बरदा सुन ले, सबके लिए अलग कानून है, सबके लिए कानून ये है कि बकरी का बच्चा कम से कम साल भर का होना चाहिए। दुम्बा और भेड़ का बच्चा अगर 6 माह का हो, देखने में साल भर का मालूम हो, तो उसकी कुर्बानी कर सकता है, वरना बकरी का बच्चा चाहे कितना मोटा ताजा हो, 6 माह की कुर्बानी जायज नहीं है, कम से कम साल भर का होना चाहिए। ऐ अबू बरदा जा सबके लिए अलग कानून है, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है, आज के बाद फिर कभी कानून नहीं। आज तुम्हारे लिए कानून ये है, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा उसी 6 माह के बच्चे की कुर्बानी कर दे, तुम्हारी कुर्बानी अता हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, इख्तियारे मुस्तफा। अच्छा ये बताइए, मैंने अभी आपको दूसरी हदीस सुनाई, बात समझ में आई? ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये उलमा बैठे हैं माशाअल्लाह। जब मैं आया आपकी बस्ती में तो लग रहा था कि इलाका उलमा से सन्नाटा है, खाली है, लेकिन आज उलमा का जम्मे गफीर देख करके इधर देखिए, लग रहा है कसम खुदा ये जंगल नहीं, उलमा ने हमारे उसे मंगल बना दिया है। माशाअल्लाह ये हमारे उलमाए किराम का नूरानी काफिला स्टेज पर देख रहा हूं। यूपी के भी स्टेज पर जल्दी इतने उलमा दस्तयाब नहीं होते। ये आपका मुकद्दर है कि आपके जलसे में आपके जिम्मेदार उलमा लोग माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। अभी मैंने आपको कैद हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 2। इधर देखो, नबी को अगर पावर ना होता तो 6 माह के बच्चे की कुर्बानी बोलो जायज नहीं होती, लेकिन नबी ने अपने पावर से 6 माह के बच्चे की कुर्बानी को जायज कर दिया। ये है नबी का इख्तियार। जो इख्तियार न माने वो गुमराह है, उसके पीछे नमाज नहीं, उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ। अभी मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो जल्दी से तीसरी सुनाता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं? अच्छा ये बताओ, तकरीर करने में मेहनत है, कोई बात है? इधर देखिए, मेरे सामने वरक मत पलटिए, मेरे पास इधर देखिए, मुझ पर टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। मुझसे कहा गया हजरत आप जितनी देर चाहे बोल सकते हैं, तो अब इसका यह मतलब नहीं कि 5 घंटा। मैंने 4 वादा किया है, चारों वादा पूरा करके जाइए, जल्दी जाइए, पीछे जाइए, इससे डिस्टर्ब होता है। आप क्या समझते हैं, चाय तो घर पे भी पी सकते हैं। जब आपके सामने कोई चाय वाला आता है तो आपकी नजर चाय वाले को देखती है, मुझको छोड़ देती है। अब आप बताइए, आप मुझको छोड़कर चाय वाले को देखेंगे तो तकलीफ होगी कि नहीं? अरे जोर से बोलो, तकलीफ होगी कि नहीं? अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 3। इजाजत दीजिए तो मैं 4थी सुनाता हूं, जल्दी सुनो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तीसरी सुनाता हूं, 2 सुना चुका, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ किताबुन निकाह जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 787, अनिल मिस्वर बिन मुखरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न बनी हिशाम बिन मुगीरा इस्ताज़नूनी फी अन युनकहू इब्नतहुम अली इब्न अबी तालिब फला आज़नू सुम्मा ला आज़नू सुम्मा ला आज़ल। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
इधर देखिए, बस सिर्फ हदीस और मतलब। अभी मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई बाबू लोग। इधर देखिए, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 787। और बोलो किसका बयान, जल्दी बोलो, निकाह का बयान। हजरत मिस्वर बिन मुखरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में गया तो मैंने क्या देखा, नबी मिंबरे मस्जिद नबवी के मिंबर पर चढ़ करके तकरीर फरमा रहे थे, वाज फरमा रहे थे। और वाज के दौरान ये कह रहे थे कि हिशाम बिन मुगीरा के लोग मेरे पास आए इजाजत लेने कि मैं उनकी बेटी का रिश्ता अली से कर दूं। वो लोग मेरे पास आए इजाजत लेने कि मैं अली का रिश्ता उनकी बेटी से कर दूं। कान खोल कर सुन ले, फला आजन फला आजन फला आजन सुम्मल आजन सुम्मल आजन, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने कै मर्तबा कहा, जोर से बोलो, 3 मर्तबा कहा। इधर देखिए, गौर से सुनिए, आपके लिए अगर तंदुरुस्त है, इधर देखिए, बीवी के नानो नफका पर आपको कुदरत हासिल है, अगर आप बीवी को खिला पिला सकते हैं, अगर आप बीवी का हक अदा कर सकते हैं, बीवी के साथ इंसाफ कर सकते हैं, अगर कोई भी मुसलमान अगर अपनी बीवी के साथ इंसाफ कर सके, उनका हक अदा कर सके, उनका नानो नफका अदा कर सके, उनको खिला पिला सके, तो 4 निकाह कर सकता है, जायज है। अरे बोलो क्या है, जायज है। और अगर हक अदा नहीं कर सकता, अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, हक अदा नहीं कर सकता तो 1 निकाह भी करना हराम है। अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, 1 निकाह भी नहीं कर सकता। अगर नफ्स ज्यादा परेशान करता है तो हुक्म है कि रोजा रखे। अरे जोर से बोलो, नफ्स ज्यादा परेशान करता है तो हुक्म है कि रोजा रखे। लेकिन जो नौजवान बंजारे की तरह घूमता हो, आवारे की तरह घूमता हो, चोरी चमारी करता हो, अपने को भूखा रहता हो, तो बीवी को क्या खिला सकता है? तो जो छोकरा आवारे की तरह घूमता हो, कमाता नहीं हो, बीवी का हक अदा नहीं कर सकता हो, इधर देखिए, वो 4 तो छोड़िए, 3 तो छोड़िए, 2 तो छोड़िए, 1 निकाह भी करना हराम। अगर बाप ने अगर उसका निकाह कर दिया तो बाप भी मुजरिम है, और बेटा ने खुद से किया तो बेटा भी मुजरिम है। निकाह वही कर सकता है जो बीवी का हक अदा कर सके। जोर से बोलो, बीवी का हक अदा कर सके। जो हक अदा नहीं कर सकता उस पर निकाह हराम। 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, 1 निकाह भी करना हराम। हर किताब में यह मसला मौजूद है, आप देख सकते हैं। मेरी तरफ देखिए हजरात, तो आम मुसलमान के लिए अगर बीवी का हक अदा करे तो 4 बीवी कर सकता है, जायज है। लेकिन नबी ने अली के लिए दूसरा निकाह हराम कर दिया, जबकि बीवी, बोलो, वो नानो नफका की ताकत रखते थे, बीवी का हक अदा कर सकते थे। लेकिन नबी ने फरमाया, ऐ अली, जब तक मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है, जिंदा है, तुम पर दूसरा निकाह हराम हराम हराम। मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, नहीं देता। ये है नबी का पावर। नबी जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जो चाहे, जिस वक्त चाहे हलाल कर दे, और जिसके लिए चाहे, जब चाहे, जो चाहे हराम कर दे। ये अल्लाह ने नबी को पावर दिया है कि हलाल को हराम कर दे और हराम को हलाल कर दे। अगर नबी को इख्तियार न होता तो नबी ऐसा हरगिज नहीं करते। हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का शेर बड़ा शानदार
जामे माने शेर, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिनको जो चाहे अता कर दे। वाह वाह, नबी मुख्तार कुल है, जिनको जो चाहे अता कर दे। अभी आपने 3 हदीस सुनी, लगता है थक गए। और बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो थके तो नहीं, ऐसे नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठिए, अब जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए।